हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू नर्सिंग अड्डा 24/7। तो आज का ये जो वीडियो है बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर ऐसा सवाल लेके आई हूँ जो बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं कि हम जॉब के साथ स्टडी को कैसे मैनेज करें। तो आज इस वीडियो में आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिलेंगे कि भाई हम जॉब कर रहे हैं, हमारा 6 घंटे का जॉब है, क्लिनिकल वाले हमारा 8 घंटे का जॉब है, जो टीचिंग फील्ड में है हम आते हैं, हमारा ट्रैवल होता है, हम घर आते हैं, हम थक जाते हैं, हम कैसे स्टडी करें। एक वो बच्चे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं 24 घंटे जिसके पास है, और एक आप जिनके पास 8 से 10 घंटे आपका जॉब का ही टाइम निकल जाता है, फिर खाना पीना बहुत सारा टाइम निकलने के बाद आपके पास बहुत कम टाइम बचता है। तो हम कैसे उस पीरियड में क्वालिटेटिव स्टडी करें कि भैया आपका 6 महीने के अंदर सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, जैसे जो बच्चे अब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनका जो मैक्सिमम सिलेक्शन का टाइम होता है वो 6 से 1 साल का होता है, लेकिन जो बच्चे जॉब कर रहे होते हैं उनको 2 से 3 साल लग जाते हैं सिलेक्शन लेने में। तो किस तरीके से आपको स्टडी करनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाए। तो आज जो है ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल है, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखो, क्योंकि इसमें मैं ही अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने जॉब के साथ तैयारी करी है। और दिस इज नॉट डिफिकल्ट, मतलब डिफिकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो। तो कैसे करना है, कैसे टाइम को मैनेज करना है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी है और क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है, वो सारी चीज़ें जो है हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो देखो, मेरा ये मानना है कि वो बच्चे एक तो जो 24 घंटे तैयारी कर रहे हैं और एक वो बच्चे जो जॉब करते हैं। जो बच्चे जॉब कर रहे हैं उनको ये बात पता है कि मैं जॉब कर रहा हूँ तो मेरे पास बहुत कम समय है पढ़ाई करने के लिए। तो आपको स्टडी जो है ना वो प्रोडक्टिविटी के साथ करनी चाहिए, क्वालिटेटिव स्टडी करनी चाहिए। और प्लस हम ये भी सोचते हैं कि भाई मेरे पास कम समय है तो जो मैं तैयारी करूँ ना, मतलब मैं टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास टाइम है ही नहीं वेस्ट करने के लिए, मेरे पास पहले ही बहुत कम समय है। तो जो बच्चे जो जॉब कर रहे हैं उनके पास बहुत कम टाइम होता है, ये इनको पता होता है, तो वो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। लेकिन जो 24 घंटे तैयारी कर रहे होते हैं ना, उनका ये होता है कि यार मैं तो बहुत टाइम पढ़ा है, कर लूँगा, वो 1 घंटा स्क्रॉल करने में भी निकाल देंगे, वो थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट भी कर लेंगे अपना, क्योंकि उनको ये होता है कि भाई मेरे पास तो अभी बहुत टाइम है ना। तो इसीलिए जो स्टडी वाले बच्चे होते हैं, जो जॉब के साथ बच्चे स्टडी करते हैं ना, वो प्रोडक्टिविटी के साथ स्टडी करते हैं और कर सकते हैं। अगर नहीं भी करते तो कर सकते हैं, क्योंकि उनको ये उनके मेंटली माइंड में उनको है ये चीज़ कि मेरे पास कम समय है और मुझे गवर्नमेंट क्रैक करना है, पर मेरे पास बहुत कम समय है, और उस कम समय का सही तरीके से इस्तेमाल कैसे करना है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। तो वही है कि मैं आज ये सारे पॉइंट्स जो है वो ये आपके क्लियर करने वाली हूँ कि आपको कितना टाइम देना है, आप जॉब से आए उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, आपको 1 घंटे में कितनी तैयारी करनी चाहिए, आपको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप अपना सिलेक्शन ले सके। तो भाई सिलेक्शन लेने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है अपना टारगेट सेट करना। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप क्या करो, आप बैठो छुट्टी वाले दिन, जैसे संडे को छुट्टी है, आप संडे को बैठ के अपना वीकली टारगेट बना लो। आप सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले जो है वो आप अपना वीकली टारगेट सेट कर लो कि भाई मुझे जो है इस वीक में क्या करना है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो आपको करनी है भाई, आपको अपना वीकली टारगेट सेट करना है। वीकली टारगेट सेट का मतलब ये है कि भाई आने वाले ये जो 1 से 7 दिन है, मुझे इसके अंदर कितना कंटेंट कवर करना है, मुझे इसके अंदर कितना कंटेंट कवर करना है, ये चीज़ जो है ये आपको बनाना है। सबसे पहला काम आपका ये है, 1 हफ्ते में मेरे को इतना पोर्शन कवर करना है। अब उसमें MSN का हो, FON का हो, जिस मर्जी का हो, आपने एक सिनेरियो बना लिया 1 हफ्ते का कि मुझे इस 1 हफ्ते में इतना कंटेंट जो है वो तैयार करना है। अब आपको ये नहीं सोचना है कि ये कंटेंट जो है ना वो मैं सिर्फ सैटरडे संडे बैठ के करूँगी, नहीं, आपको डेली, आपको उस वीकली जो आप टारगेट बना रहे हो ना उसमें आपको डेली के टारगेट्स रखने हैं, डेली के गोल रखने हैं कि आज एक दिन में मेरे को इतना पढ़ना है, दूसरे दिन में मुझे इतना पढ़ना है, तीसरे में मुझे इतना पढ़ना है, चौथे में मुझे इतना पढ़ना है। घंटे जो है वो अलग चीज़ है, आप अपना टारगेट सेट करो, उस टारगेट को आपको अचीव करना है एट एनी कॉस्ट। तो सबसे पहले वीकली आपने टारगेट सेट किया कि भाई 7 दिन है, 7 दिन में मैं इतना कवर करूँगी, जिसमें आपको डेली के हिसाब से कवर करना है। ठीक है, ये बिल्कुल मत सोचना कि नहीं एक दिन छुट्टी में बैठ के मैं सारी चीज़ें कवर कर लूँगी। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि जब आप अपना टारगेट सेट करोगे, आप इसको अचीव करोगे, आपको एक काम करना है, आपको अपना जो लास्ट वीक है, जो आपका लास्ट वीक रहा उसको रिव्यू करो। आप उसको रिव्यू करो, आप ये देखो कि जो आपका लास्ट वीक रहा है उसमें आपने अपना कितना टाइम बेफिजुल की चीज़ में वेस्ट किया। ठीक है, तो आप बैठो और ये देखो यार जो मेरा पिछला हफ्ता रहा था उसमें मैंने अपना टाइम कहाँ कहाँ वेस्ट किया, उस चीज़ को एलिमिनेट करो, उस चीज़ को एलिमिनेट करो जिस चीज़ की वजह से आपका टाइम वेस्ट हुआ है।
ठीक है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप, जैसे कि आपने लास्ट वीक देखा, तो आपको ये देखना है कि मैं किस तरीके से उस चीज़ को एलिमिनेट कर सकती हूँ, क्योंकि कम टाइम मिल रहा है। उस कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना है अपने टाइम को। क्योंकि देखो, जो सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट होते हैं ना, उनके पास 24 घंटे हैं, उनके पास 24 घंटे हैं। 24 घंटे में वो 6 घंटे सोते हैं, 4 घंटे खाना पीने का मान लो, 14 से 15 घंटे वो लोग पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक है। 14 से 15 घंटे वो लोग पढ़ाई कर लेते हैं और इनका सिलेक्शन जो है वो 6 मंथ से 1 ईयर में इनका सिलेक्शन हो जाता है। अब जो भाई जॉब वाले बच्चे होते हैं, इनके पास मुश्किल से 6 घंटे, 5 से 6 घंटे मुश्किल से बचते हैं, उनके अंदर वो स्टडी करते हैं। इसमें भी वो थोड़ा बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। इनके सिलेक्शन को लग जाता है कम से कम भी 2 से 3 साल, इनके सिलेक्शन को कम से कम भी 2 से 3 साल लग जाते हैं। तो अभी हमें ये चाहिए कि भाई नहीं, इतना टाइम नहीं वेस्ट करना है। तो इसीलिए जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस तरीके से तैयारी करें कि भाई मेरा टाइम वेस्ट ना हो। आपको क्या करना है, आपको एक डायरी बनानी है और उसमें आपको ये नोट डाउन करना है, आपको अपनी एक डायरी बनानी है, उसमें आपको नोट डाउन करना है हर हफ्ते या डेली के हिसाब से कि मैंने आज जो है मेरा इतना कंटेंट जो है उसको कवर कर लिया है और आज की डेट में मैंने कितने आवर्स दिए थे। आपको ये लिखना है। क्योंकि अब मान लो आप नोरसेट की तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप नोरसेट की तैयारी कर रहे हो, अभी नोरसेट में तो खैर कितना ही टाइम बचा, नोरसेट तो बहुत पास में आने वाला है। आरआरबी की तैयारी कर रहे हो, जिसके लिए हम मान लो 1 महीना है, तो उस 1 महीने में आपको सिलेबस कवर करना है। तो अब उस 1 महीने का आपको वीकली टारगेट सेट करना है कि 1 हफ्ते में जो है मैं ये सब्जेक्ट कर लूंगी, फिर 1 हफ्ते में मेरा ये, 1 हफ्ते में ये, 1 हफ्ते में ये। इस तरीके से आपने अपना वीकली टारगेट सेट किया हुआ है। उस वीकली टारगेट को आपको अपनी एक डायरी में लिखना है और आपको डेली नोट करना है कि आज मैंने इतना कंटेंट कवर कर लिया है और मैंने इतने घंटे पढ़ाई करी है आज, ठीक है। ये ध्यान रखना, हर हफ्ते जिस दिन छुट्टी होगी आपको बैठ के अपना लास्ट वीक रिव्यू करना है कि कोई भी अगर ऐसी चीज़ उस वीक में हुई है जहाँ पर मैंने जो है टाइम वेस्ट किया, उसको एलिमिनेट कर दो। मोबाइल फ़ोन्स चलाना, रील्स को स्क्रॉल करना, ये सारी चीज़ें आपको निकालनी पड़ेगी अगर आप नोरसेट आरआरबी की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि दोनों एग्जाम आने वाले हैं। नोरसेट तो बिल्कुल पास में ही खड़ा हुआ है, आरआरबी कभी भी आ सकता है, वो भी कभी भी अचानक से आपको सरप्राइज़ दे सकता है, ठीक है। अब करना क्या है, अगर मैं बात करूं कि भाई करना क्या है, कैसे तैयारी करें, क्या करना है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, अगर मैं उस चीज़ की बात करूं तो जैसे कि अब क्लिनिकल फील्ड वाले जो होते हैं, जो क्लिनिकल फील्ड के बच्चे हैं, दोनों की बात करूंगी, टीचिंग की भी और क्लिनिकल की भी। जो क्लिनिकल फील्ड वाले बच्चे हैं उनके 6 आवर्स की जॉब होती है, ठीक है। जो क्लिनिकल फील्ड वाले होते हैं, क्लिनिकल फील्ड शिफ्ट्स होती हैं, ठीक है, शिफ्ट होती है, मॉर्निंग इवनिंग नाइट शिफ्ट होती है, लेकिन टाइम जो होता है वो इनका कितना होता है, टाइम इनका 6 आवर्स का होता है, 6 घंटे की शिफ्ट होती है। भाई अगर मैं टीचिंग फील्ड वालों की बात करूं तो टीचिंग फील्ड का जो टाइम है, किसी का होता है 8 से 3, किसी का होता है 9 से 4, ठीक है। इस हिसाब से टीचिंग का टाइम होता है और ये 6 घंटे का क्लिनिकल का टाइम होता है। लेकिन भाई ये ओवर वगैरह देते हैं, इतने 7 घंटे लग ही जाते हैं, घर पहुँचते पहुँचते 8 घंटे लग जाते हैं, घर पहुँचते पहुँचते 8 घंटे लग ही जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम मान के चले 8 से 3, ठीक है, इनका होता है 8 से 2, इनका होता है 8 से 3, तो अगर हम ये मान के चले कि भाई आपका जो टाइम है 6 आवर्स में, आपका टाइम जो है वो है भाई 8 से 2, ठीक है। ये आपके हो गए पूरे 6 आवर और आपका हो गया है भाई 8 से 3, ठीक है। घर पहुंचते पहुंचते भाई आपको ओवर देते देते 3 बज जाते हैं, घर पहुंचते पहुंचते आपको 4 बज गए, घर पहुंचते पहुंचते आपको 4 बज गए। यहाँ कुछ ओवर नहीं देना होता, कुछ नहीं करना होता, 3 बजे छुट्टी हो जाती है, 4 बजे आप अपने घर पहुंच जाओगे, ठीक है। 4 PM घर पहुंच गए, 1 घंटा आपने अपना नहाना धोना करा, थोड़ा स्नैक्स वगैरह खाया, थोड़ा बहुत रेस्ट कर लिया, 5 बजे तक जो है आपका सारा काम हो जाना चाहिए, 5 बजे तक जो है आपका सारा काम हो जाना चाहिए, 5 बजे तक आपका सारा काम हो जाना चाहिए। 5 बजे आपको पढ़ने बैठना है, ठीक है। आप 5 बजे पढ़ने बैठो और आप 5 बजे से 8 बजे तक पढ़ाई करो। ये होगा आपका स्टडी टाइम फॉर बोथ, स्टडी टाइम फॉर बोथ। कितने घंटे हो गए, 3 घंटे निकल गए, ठीक है। यहाँ पर आपके निकल गए हैं 3 आवर्स। अब भाई 8 बजे आपने अपना डिनर विनर किया, उस टाइम आपने थोड़ा फ़ोन वोन भी चला लिया, आपने डिनर वगैरह करा, थोड़ा फैमिली के साथ बैठे, आपने फ़ोन वोन भी चला लिया, 8 से 9 बज गए, ठीक है। 8 से 9 बज गए, 9 बजे आप दोबारा पढ़ने बैठे हो, 9 बजे से 12 बजे तक आपने पढ़ा, 3 घंटे और निकल गए, 3 घंटे और निकल गए। तो यानी टोटल हो गए आपके कितने आवर्स, 6 आवर्स, टोटल हो गए आपके 6 आवर्स। तो भाई मैं तो 6 घंटे निकाल लेती थी, और सेम इनका भी है, शिफ्ट ही तो अलग होती है, टाइम तो सेम है।
अगर भाई मॉर्निंग शिफ्ट है तो आप इस तरीके से निकाल लो, इवनिंग शिफ्ट है अगर तो मॉर्निंग में जल्दी उठ के टाइम निकाल लो, और अगर नाइट शिफ्ट है तो अपना आके 4-5 घंटे रेस्ट करके आप फिर टाइम निकाल लो। तो 6 घंटे निकालना तो बहुत आसान चीज़ है, 6 घंटे तो आप आराम से निकाल सकते हो। 12 बजे आप सो गए, सुबह 6 बजे उठ जाओ, 6 घंटे की नींद इज मोर देन इनफ फॉर स्टूडेंट्स। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 6 घंटे की नींद काफ़ी है। 6 बजे उठ के आप 8 बजे तक अपना जॉब पे चले जाओ। तो भाई जॉब के साथ तैयारी करना इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल हमें लगता है कि मैं कैसे मैनेज करूँ, ठीक है। तो भाई सुबह आप अपना 6 बजे उठे, आपने जो है अपना, अगर आप खाना बनाते हो अपना खाना वाना बनाया, 1 घंटे में खाना बन जाएगा, नहा धो के आप 8 बजे अपनी जॉब पे निकल गए, 2 बजे 3 बजे आप फ्री होकर किसी भी हालत में आप 4 बजे तक अपने घर पहुंच जाओगे, ठीक है। 1 घंटा आपने निकाल दिया, जो भी जैसा भी आपको निकालना है। 5 बजे आप अपना पढ़ने बैठ जाओ। तो आपको है ना ये स्केड्यूल बनाना पड़ेगा और आपको इस स्केड्यूल को फॉलो करना पड़ेगा कि मुझे रोज के 6 घंटे निकालने हैं। अच्छा, दूसरी बात, अब क्या होता है कि जो हमारा वर्किंग प्लेस है, जो हमारा वर्किंग प्लेस होता है, ऐसा नहीं है कि उस वर्किंग प्लेस में जो आप 6 से 7 घंटे काम कर रहे हो वो आप लगातार 6 से 7 घंटे काम करते हो, ऐसा नहीं है। टीचिंग में भी नहीं है, क्योंकि टीचिंग में 2 से 3 घंटे जो है हमारे 2-3 ही लेक्चर लगते हैं, बाकी टाइम फ्री बैठते हैं। क्लिनिकल में भी डोज करने के बाद इंसान जो है वो फ्री बैठता है, तो टाइम मिल जाता है। उस वक्त आप अपने क्वेश्चंस लगाओ, उस वक्त जो है आप अपने क्वेश्चंस करो, एमसीक्यूज करो। तो वो जो आपका वर्किंग प्लेस है वहाँ आप बैठ के अपने एमसीक्यूज करो, वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वहाँ पे आप अपने एमसीक्यूज करो, क्योंकि भाई थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। उसके अलावा हर संडे की छुट्टी होती है, ठीक है, टीचिंग वालों के लिए। क्लिनिकल वालों की भी छुट्टी होती ही है, आई थिंक, मुझे पता तो नहीं है कितनी होती है, बट होती तो होगी, 1 आधी 2 आधी 1-2 CL तो मिलती ही होगी। तो उस दिन जो छुट्टी वाला दिन होता है ना, उस दिन आपको अपना जितना आपने पिछले वीक में पढ़ा है उसको सबको रिवाइज करना है, जो आपकी छुट्टी वाला दिन होता है। तो जो आपका हॉलीडे वाला टाइम होगा, जो आपका हॉलीडे वाला टाइम है उसमें आपको क्या करना है, पिछले वीक का सारा रिव्यू करना है। जो आपका हॉलीडे होता है उस टाइम पर आपको क्या करना है, पूरा लास्ट वीक को रिव्यू करना है। पूरे लास्ट वीक की आपको दोबारा से रिवीजन करनी है कि भाई मैंने क्या क्या पढ़ा, और साथ में उस पूरे टॉपिक जो जो भी आपने पढ़े उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, साथ में आपको उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो पूरा वीक आपको रिवाइज करना है और साथ में आपको उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि छुट्टी वाला दिन जो है ना उसको आपको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। ध्यान रखो, देखो आप जॉब कर रहे हो, आपके पास बहुत कम समय है, तो उस समय को जितना हो सके आप क्वालिटेटिव स्टडी करो, ठीक है। अपना जैसे कि आप जब वर्किंग आवर्स में हो, जब आप जॉब टाइम पे हो, तो जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही होती है आप वो देख सकते हो। आप जब ट्रैवल कर रहे हो तो ड्यूरिंग ट्रैवलिंग आप एमसीक्यूज कर सकते हो। तो आपको ऐसे टाइम निकालना पड़ेगा यार। आप जॉब कर रहे हो, आपकी ज़रूरतें हैं, आपको अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए जॉब भी करनी पड़ेगी, दैट इज़ ओके। लेकिन अब उस खाली टाइम को आपने कैसे यूटिलाइज करना है कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो, अगर आप दूर रहते हो, अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, तो उस टाइम पर आप अपने एमसीक्यूज करो। जहाँ कॉलेज में आपको फ्री टाइम मिल रहा है वहाँ आप अपने एमसीक्यूज करो, ठीक है। तो टीचिंग वालों के लिए तो अच्छा होता है, वो स्टडी से कनेक्ट होते हैं, क्लिनिकल वाले प्रैक्टिकल से कनेक्ट होते हैं, फ़ायदा दोनों का ही है। तो इसी तरीके से जो है वो आपको अपनी तैयारी जो है वो करनी पड़ेगी, ठीक है। और नोट करना ज़रूर कि भाई मैंने आज कितने घंटे दिए, मैंने कल कितने घंटे दिए। आपको अपना टारगेट एट एनी कॉस्ट पूरा करना है। आज का टारगेट कल पे मत छोड़ना, क्योंकि वो कल कभी नहीं आता है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो, अगर आप तैयारी करोगे ना तो भाई सिलेक्शन आपका आराम से 6 महीने में हो जाएगा। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, 6 घंटे आपको निकालने पड़ेंगे, आपको अपना टारगेट पूरा करना पड़ेगा। सिलेक्शन के लिए ना 2 ही चीज़ें ज़रूरी होती है। सिलेक्शन के लिए 2 ही चीज़ें ज़रूरी हैं। सिलेक्शन के लिए आपको सिर्फ क्या क्या चाहिए, एक आपका टाइम, एक तो आपको निकालना है टाइम, और दूसरा आपको अपना टारगेट पूरा करना है। ये 2 चीज़ें ज़रूरी है आपके सिलेक्शन के लिए। टाइम, अगर आप वर्किंग हो तो भाई 6 घंटे निकाल हो। टारगेट, जो आपने अपना गोल सेट किया है उस गोल को आपको अचीव करना है। ये 2 चीज़ें हैं, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो भाई। मोबाइल फ़ोन को अवॉइड करना पड़ेगा। मैं बड़े बड़े अक्षरों में लिख रही हूँ, अवॉइड यूज़ ऑफ मोबाइल। ज़्यादा एक्सेसिव मोबाइल का यूज़ जो है उसको अवॉइड करो, क्योंकि हम सोचते हैं कि यार 5 मिनट फ़ोन चला लेते हैं, वो 5 मिनट का 15 मिनट, 25 मिनट, 35 मिनट हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। तो इसीलिए जितना हो सके मोबाइल फ़ोन को अवॉइड करो। सिर्फ क्लासेस लेने के लिए यूज़ करो, अननेसेसरी यूज़ मत करो, क्योंकि कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। तो भाई 2 चीज़ें हैं, इनको सेट कर लो माइंड में। 6 घंटे निकालने और मुझे अपना गोल अचीव करना है।
कैसे निकालोगे मैंने आपको बता दिया, इस टाइम के थ्रू आप आराम से टाइम निकाल सकते हो। मतलब 1 घंटा डिनर का इज़ मोर देन इनफ। 1 घंटा स्नैक्स वगैरह, मतलब आने के बाद भी क्या ही करना होता, चेंज वेंज कर लिया, थोड़ा अगर हाथ मुंह धोने हैं धो लिया, थोड़ा बहुत कुछ खाना है खा लिया, वो 1 घंटा इज़ मोर देन इनफ यार, है ना। तो ये मत सोचना अरे इतने कम समय में, अरे भाई बहुत है, सिलेक्शन चाहिए ना, सिलेक्शन लेने के बाद तो फिर मज़े ही मज़े हैं। तो भाई ये इस तरीके से जो है वो आप अपनी तैयारी कर सकते हो। और अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूंगी, क्योंकि भाई मैंने जो आपके साथ तैयारी करी है मैं आपकी सिचुएशन समझ सकती हूँ, इसीलिए मैं बिल्कुल जितना हो सके उतना मैं ट्राई करूँगी कि आपकी जो क्वेरीज है उसको मैं ख़त्म करूँ, आपको पूरा मैं सेटिस्फाई करूँ कि किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से अगर तैयारी करेंगे तो आप बिल्कुल तैयारी कर सकते हैं। अब कुछ लोग होते हैं जो नाइट पर्सन नहीं है, मॉर्निंग पर्सन है, तो वही बात है भाई यार, रात को टाइम से सो जाओ तो सुबह जल्दी उठ जाओ, है ना। तो वो इट डिपेंड्स ऑन योर एबिलिटीज़ कि भाई आप रात को पढ़ सकते हो, आप सुबह पढ़ सकते हो, बाकी ये टाइम बिल्कुल सुटेबल होता है, अपना टाइम से सो भी गए, टाइम से उठ भी गए, है ना। तो इस तरीके से जो है आप अपनी तैयारी जो है वो कर सकते हो। उसके अलावा जो है मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी, जैसे अब जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए हमारे पास जो है वो कुछ बैचेस अवेलेबल हैं। जैसे कि भाई अगर आपके अंदर जिद है सिलेक्शन की कि भाई मुझे सिलेक्शन चाहिए, अब कुछ भी हो जाए 2025 में मुझे सिलेक्शन चाहिए बस, तो उसके लिए भाई अगर जिद है सिलेक्शन की, इरादा है अगर जीत का, तो हमारे पास नर्सिंग महापैक है। अगर आप नॉर्सिट की भी तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी भी कर रहे हैं, सीआरई की भी कर रहे हैं, जिपमर, सीएचओ, एसजीपी, जेईडी, ट्रिपल एसबी, अगर आप हर चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच में इनरोल हो सकते हैं। 79% ऑफ चल रहा है विद 2 years ऑफ एक्स्ट्रा वैलिडिटी, ठीक है। तो अगर आपका सपना है सरकारी नौकरी का, आप इस बैच में बिल्कुल अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं फार्मेसी वाले, तो चाणक्य बैच है फार्मेसी वालों के लिए, 79% ऑफ है विद 2 year ऑफ एक्स्ट्रा वैलिडिटी। उसके अलावा हमारे पास सफलता एक्सप्रेस आरआरबी के लिए बैच है। अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो मैंने आरआरबी नॉर्सिट दोनों के लिए बनाई थी, इसलिए मैं दोनों का ही बता रही हूँ। तो आरआरबी के लिए सफलता एक्सप्रेस बैच प्रेजेंट है, 79% ऑफ है विद 2 years ऑफ एक्स्ट्रा वैलिडिटी। मैं आपको बता भी देती हूँ कि आप इस बैच में अपने आप को कैसे इनरोल कर सकते हैं, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। तो भाई ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाली चीज़ें नहीं है, आप बिल्कुल अपनी जो तैयारी है वो जॉब के साथ कर सकते हैं। तो भाई अगर आपको इनरोल होना है, आपको सर्च करना है यहाँ पे, आपको सर्च करना है अड्डा 24/7। अड्डा 24/7 आप सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर वेबसाइट आएगी, आप उस पर क्लिक करो। जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑल कोर्सेज दिखेंगे, आपको ऑल कोर्सेज पे जाना है। देन यहाँ पे आपको एंड में यहाँ पे आपको दिखेगा नर्सिंग पे जाओ। यहाँ पे आपको सारे बैच मिलेंगे, नर्सिंग महापैक का भी, नॉर्सिट का भी, आरआरबी का भी। जिस भी बैच में आपको एनरोल होना है, एज मान लो आपको महापैक में होना है, आप महापैक पे क्लिक करो। आप इस पर क्लिक करो तो भाई देखो इस पर ऑफ मिल रहा है। अभी जो इसका रेट है वो जिद 77 आपको कूपन अप्लाई करना है, जिद 77 आपको कूपन अप्लाई करना है। और ये 12,999 का इसका प्राइस था, और ये डिस्काउंटेड प्राइस जो है ये 2,989 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है इससे रिलेटेड तो भाई ये गिवन नंबर 9958776247, इसमें आप अपने कॉल करके आपकी अगर कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप लोगों के लिए एक और सरप्राइज़ जो है वो होने वाला है, जिसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो आप जैसे ही YouTube ओपन करेंगे, YouTube पे जैसे ही आप अड्डा 24/7 के चैनल पे जाते हैं, तो यहाँ पे आप जब जाएंगे तो इधर लाइव के सेशन में जब आप जाएंगे तो ये देखिए आपका 24 मार्च को जो है एक इवेंट होने वाला है। 24 मार्च को एक इवेंट होने वाला है, द्रोणाचार्य दिशा हमारी सफलता तुम्हारी। 24 मार्च को होगा ये शाम को 7 बजे, ठीक है। तो 24 मार्च को जुड़ना मत भूलना भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है। नर्सिंग अड्डा 24/7 पे ये इवेंट होने वाला है 24 मार्च को शाम 7 बजे, तो जुड़ना मत भूलना। आपके लिए ही है यार इवेंट, आपके लिए लेकर आ रहे हैं, आप ही के लिए ज़रूरी है, आप ही के लिए बेनिफिशियल है, तो बिल्कुल इसको ज्वाइन करना। इससे देखना क्या है, कैसे है, आपके लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद हो सकता है, तो इसको भी आपको देखना है, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो जो है मैं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब नर्सिंग अड्डा 24/7 फॉर मोर सच वीडियोस। जैसे भी आपके क्वेरीज होती है, जिस तरीके भी आपकी क्वेरीज होती है, मैं उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आती हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो जो था वो इसी के ऊपर था कि मैम स्टडी कैसे करे, जॉब है, इसलिए मैं इस टॉपिक पे वीडियो लेके आई हूँ। और भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं उसके ऊपर पूरा वीडियो लेके आऊँगी, आपकी बिल्कुल मैं क्वेरी को रिजॉल्व करूँगी,
क्योंकि इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं, आप ही के लिए बैठे हैं, बिल्कुल आपकी क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब नर्सिंग अड्डा 24/7। थैंक यू।